DU-SOL या NC-Web, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, 12वीं के बाद एडमिशन चाहते हो ओपन मोड में, तो आपके लिए दोनों में से क्या सूटेबल है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एक बात समझिए, NC-Web में केवल 2 ही कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। हालांकि BA प्रोग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश वगैरह वगैरह। वहीं SOL के अंदर BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के अलावा BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBA वगैरह जैसे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आपका कोर्स NC-Web में अवेलेबल ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको SOL का रुख करना पड़ेगा। दूसरी बातें हम समझते हैं जी, NC-Web में अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। वहाँ पर क्लासेस सैटरडे या संडे में लगती हैं, डिपेंड करता है आपका टीचिंग सेंटर कौन सा है, लेकिन वहाँ अटेंडेंस अराउंड 67% मैंडेटरी होती है। वहीं SOL में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती। दोनों ही कॉलेज में, चाहे NC-Web हो या SOL में हो, DU का ही जो सिलेबस है वो फॉलो होता है, DU का ही जो लेटेस्ट NEP का स्ट्रक्चर है वो फॉलो होता है। वहाँ पर डिग्री 3 साल की भी है और 4 साल की भी है। तो सिलेबस के मामले में दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तीसरी बात यह है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर लगभग दोनों का सिमिलर ही है। NC-Web में फीस थोड़ी 1000-1500 कम हो सकती है, SOL में थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 1000-1500 भी नहीं, 500 या 700 रुपये फीस NC-Web में कम होगी, बाकी फीस में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। SOL की अगर क्लासेस की बात करें, देखिए SOL में क्लासेस दी जाती हैं संडे टू संडे। NC-Web में तो क्लासेस जाहिर सी बातें लगेंगी, वो मैंडेटरी हैं, उन्हें लगानी पड़ेंगी। SOL में भी क्लासेस लगती हैं, लेकिन SOL में क्लासेस के लिए जाना ज़रूरी नहीं होता और SOL में भीड़ लगती है क्लासेस में, उतने नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। NC-Web में जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चों का एडमिशन होता है, तो क्लासेस के लिए आपको परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। वहीं अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, SOL में जो बच्चा एडमिशन लेता है उसे किताबें मिलती हैं हार्ड कॉपी में, जो उसके घर में डिलीवर करी जाती हैं एडमिशन के कुछ समय के बाद। वहीं NC-Web में कोई बुक्स नहीं मिलती, आपको टीचर्स नोट्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी NC-Web में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। डिग्री और रिकग्निशन दोनों की बिल्कुल सेम है, दोनों की जो कोर्स हैं वो UGC से रिकग्नाइज्ड हैं। तो डिग्री में कोई भी ऐसा नहीं है कि SOL की डिग्री की वैल्यू कम है या NC-Web की ज़्यादा है। आपको प्रॉपर इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आगे अगर आप जॉब वगैरह में जाना चाहते हो तो अपनी स्किल्स वगैरह पर ध्यान दीजिए इन कोर्सेज में इनरोल करने के साथ साथ। बात आती है एडमिशन के प्रोसेस की। देखिए SOL में जो एडमिशन का प्रोसेस है कम्प्लीटली ऑनलाइन है। SOL में एडमिशन के लिए कोई मेरिट नहीं बनता, कोई CUET नहीं है, बेसिक एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं NC-Web में सभी बच्चों का एडमिशन नहीं होता। NC-Web में एडमिशन के लिए आपके क्लास 12 के बेस्ट 4 मार्क्स को कंसिडर करा जाता है। कट ऑफ वगैरह आती है, वो कट ऑफ अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आपका NC-Web में एडमिशन होता है। ठीक, और SOL में तो जैसे कि मैंने कहा कोई CUET, कोई मेरिट का रोल ही नहीं है। वहाँ पे सीट्स का भी लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड सीट्स हैं, जितने बच्चे चाहें SOL में एनरोल करवा सकते हैं। SOL में थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। वहीं NC-Web में थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोगों को हैंड रिटन बेस्ड असाइनमेंट वगैरह भी दिए जा सकते हैं, जो कि बनाना मैंडेटरी है, एवोल्यूशन का एक क्रूशियल पार्ट है। SOL के अंदर कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं होते। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेमेस्टर मोड में होता है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ DU से अटैच्ड हैं, तो एग्ज़ाम दिल्ली में होते हैं। DU के जो स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं वहीं पर आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है दोस्तों, देखिए NC-Web में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज होता है, जो 3 साल या अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हो तो वही कॉलेज आपका रहेगा। आपको हर सैटरडे संडे में वहाँ एंट्री मिलेगी, आप वहाँ की लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ यूज़ कीजिए, कोई भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन SOL में कोई स्पेसिफिक कॉलेज हर सेमेस्टर में नहीं रहता, आपको अलग अलग कॉलेजेस चेंज होते रहते हैं सेमेस्टर वाइज। तो SOL में कॉलेज की फर्दर फैसिलिटीज़ अवेल करना क्लासेस के लिए अगर आप जा रहे हो संडे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि SOL की लाइब्रेरी फैसिलिटी अलग से होती है, उसे आप ज़रूर से अवेल कर सकते हो। और बाकी देखिए NC-Web में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका डायरेक्टली टच होता है टीचर्स के साथ। कुछ क्वेरीज हैं तो टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। SOL में ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, आपका टीचर्स के साथ पर्सनल कनेक्शन हो गया तो उनसे आप क्वेरी कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कुछ सिस्टम SOL के अंदर नहीं है। कुछ क्वेरी इमीडिएट आपको करनी होगी तो वो सुविधा SOL के अंदर नहीं है। ठीक है जी, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप लोगों के लिए SOL ज़्यादा सूटेबल है या NC-Web ज़्यादा सूटेबल है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।